देखिए, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा और आप देखेंगे होली मिलन समारोह जाट परिवार ग्रीनफील्ड कॉलोनी, यानी कि ग्रीनफील्ड कॉलोनी में जो जाट समुदाय रहता है, जो जाट समाज रहता है, वो यहाँ पर आपको होली मिलन समारोह चाहता हूं। पीछे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई दे जाएंगे। हमारे साथ ग्रीनफील्ड परिवार का वो जाट समाज है जो लगातार एक्टिव रहता है। मैं फिर भी आवाज जब तक आएगी मालिक, मैं फिर भी बात करूंगा सुनीता मलिक जी से। कितनी मजबूती देखती हैं आप ग्रीनफील्ड कॉलोनी के अंदर। कैमरा पर्सन को चाहूंगा कि वो दिखाएं कि जो जाट समाज है वो यहाँ पर मिलन समाज कैसे देखती है। हमारे यहाँ पे जाटों की कदम 100 फैमिली है जो आज यहाँ मौजूद है, और सबका यहाँ इकट्ठा होना अपने आप में जो है एक नए समाज का निर्माण है जी। एक नए त्योहार का जो है इस तरह से मिलना त्योहार पे एक बड़े शुभ संकेत है जी कि भी हम लोग सारे जाट भाई उनकी फैमिलीज यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं जी। और इसी तरह से जो जैसे अभी तक समाज का काम करते हुए आए हम आगे भी इसी तरह से सब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। भाई साहब, बहुत रेयर होता है कि आप किसी कॉलोनी में जाओ और अपने समाज को एकत्रित करो। कितनी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें लोगों की रही है और कैसे समाज की एकता और अखंडता पर आप लोग काम कर रहे हैं। देखिए, जाट समाज हमेशा से इकट्ठा रहा है और इतिहास गवाह रहा है कि जाटों का इतिहास में, चाहे वो फौज हो, चाहे वो किसान हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो खेल हो, हर क्षेत्र में जाट जाति, हमारे लोग जाट भाई बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और आगे रहे हैं जी। देश के इतिहास में, देश के बलिदान में जाटों का एक बहुत बड़ा सहयोग रहा है। होली मिलन समारोह की ये थीम किसकी थी और किसने ये सुनियोजित तरीके से किया और कितनी मजबूती, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम होता है कि हमें पूरी फैमिली दिखाई दे। सारा जो जाट समाज है उनके परिवार भी आज यहाँ पर एकत्रित है एक छत के नीचे। कितनी मजबूती है और किसका ये श्रेय, बेसिकली कौन इसका क्रेडिट होल्डर है, क्योंकि इसने ये सारी एकत्रित किया सबको। देखो भाई, ये किसी का एक का आदमी का नहीं है, ये सब हमारा परिवार है, जाट परिवार है और सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और इसमें सब लोग आगे इकट्ठे हुए हैं और ये सबकी उमंग है आप जो देख रहे हैं। अगर मैं कहूँ मैंने किया, इन्होंने किया, उन्होंने किया, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई ना कोई तो हर जगह से इनिशिएट करता है, कहीं ना कहीं आगे चलने वाले 4 लोग होते हैं, लेकिन सबको जो साथ लेके चलते हैं वही परिवार आगे चलता है और परिवार का मतलब ही है वही संगठित समाज बन जाके बनता है। आप देखो, जाट समाज में जो सबसे जरूरी चीज जो होती है, एक तो होती है चौधराहट, और वो चौधराहट कहीं ना कहीं नजर आती है जब आप बड़ी बड़ी सोने की चैन पहनते हैं। भाई साहब हमारे साथ है। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी चैन होती है, एक रॉयल जो चीज है, रॉयल एक रूप होता है, वो इंसान कहीं ना कहीं दिखाता है और जाट समाज में ये चीज सबसे अग्रसर दिखाई देती है। क्षेत्र आपने गिनाई दिए, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो लोगों की डिफेंस हो, चाहे लोगों की सेवा करनी हो। आप कैसे देखते हैं समाज की एकता और अखंडता? एकता और अखंडता का तो जाटों का इतिहास है चौधरी सूरजमल जी से ही जी। उसके बाद में चौधरी चरण सिंह जी से है, सर छोटू राम जी से है, चौधरी देवीलाल जी से है। जाट कभी भी पीछे नहीं रहा किसी भी मामले को लेके। और अब हम जो लोगों ने ये सब जाट भाइयों को इकट्ठा किया है, लोगों में इतना उत्साह है कि हम जिस घर में जाते हैं, पहली बार मिलते हैं तो ऐसा लगता नहीं कि हम पहली बार अपने परिवार से मिले हैं। वो ये कहते हैं कि भाई साहब, ये काम तो बहुत पहले करना था, पहले था, किया था पहले से, लेकिन अब लोगों को इस समय और इस कौम की जरूरत है। महिलाओं का योगदान बहुत बढ़ चढ़ कर रहा। सुनीता मलिक जी से मैंने बात करी। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, इस योगदान में आप लोगों की क्या भूमिका है? ग्रीनफील्ड कॉलोनी में भी अपने परिवारों को संगठित रूप से करना, एकत्रित करना एक छत के नीचे, क्योंकि ये तो बड़ी अहम चीज है। कॉलोनी के गांव समाज में लोग एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन कॉलोनी में होना बड़ा मुश्किल। आप कितना क्रेडिट और कितना मजबूत? मुझे बहुत अच्छा लगा है जब जाट समाज एकत्रित हुआ है। हमें आए 5 साल हो गए, अभी तक कोई भी भाई आपस में नहीं मिले थे। आज मिलके बहुत खुशी हुई है और ज्यादा से ज्यादा बढ़ के सहयोग भी देंगे और ज्यादा से ज्यादा बढ़ के एक साथ कदम भी उठाएंगे। बहुत कम होता है कि घर की बहुएं बाहर निकल कर आए। मैम, आप कैसे देखती हैं? सारी जितनी भी हैं वो सभी बाहर आ चुकी है और भी लोग हमारे साथ। आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। होली मिलन समारोह होना चाहिए, होना चाहिए, और भी प्रोग्राम होने चाहिए आगे को। जैसे अब स्टार्टिंग हुई है, अभी इससे आगे और जुड़ेंगे समाज से, जब तो पता लगेगी लोग बागों को जाट भी होते हैं। अब आप देखिए, आपको पीछे यहाँ पर एकता और अखंडता का प्रतीक जो जाट समाज है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा चारों तरफ। और पीछे एक होली मिलन समारोह का कार्यक्रम बड़ी मजबूती के साथ चलता हुआ। क्रेडिट
पूरे समाज को जाता है, क्योंकि सारे लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं और ये बहुत कम होता है कि लोग घरों से निकले और इस तरीके का होली मिलन समारोह करें। आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस। धन्यवाद। ठीक है जी, थैंक यू।